कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए थे और कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भगवती अम्मन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर मौजूद हैं। 45 घंटे की ये साधना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नॉन स्टॉप कर रहे हैं। तो केसरिया चोले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जब सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ देते हुए और फिर जाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आई। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जो ध्यान मंडपम है, वहां पर ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की विशालकाय प्रतिमा के सामने बैठे हुए ध्यान मंडपम में ध्यान की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। तो 45 घंटे तक ध्यान में लीन रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान अन्न ग्रहण नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे और 45 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी ध्यान साधना में लीन रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान पर देश में सियासी तूफान आ गया है। इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे, पर पहले ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान, 45 घंटे की ये नॉन स्टॉप साधना। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल, जहां से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पहले अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, ध्यान साधना में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और आज के दिन की जो शुरुआत हुई है सूर्यदेव को अर्घ देते हुए, जाप करते हुए, वो तस्वीरें भी हम देश को दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय। रोमाना, और एक अहम बात मैं आपको और जोड़ूं और ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ की जो ध्यान परंपरा है उसके बारे में बताना आवश्यक है। देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ठीक पार्श्व में, ठीक सामने और मेरे पार्श्व में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और जिस मैं ध्यान साधना की बात कर रहा हूँ, आपने जिस तरह से कहा सूर्य को अर्घ दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधना शुरू की है, तो ये जो 4 वेद हैं, देखिए चारों वेदों का सार यहाँ पर है। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि है, अहम ब्रह्मास्मि जो कि यजुर्वेद का सार है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ पर तत्वमसि है जो कि सामवेद का सार है, यानी कि तुम ही ब्रह्म हो। यहाँ पर प्रज्ञान ब्रह्म है जो कि ऋग्वेद का सार है कि जो प्रज्ञान है, जो ब्रह्म है वही प्रज्ञान है। अयम आत्मा ब्रह्मा, यानी कि अथर्ववेद, यानी कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो आप ये सोचिए जो सर्किल बनता है रोमाना, इन चारों वेदों के सार को लेकर के, उस सार का छांदोग्य उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का, ऐतरेय उपनिषद का, इन सारी उपनिषदों की जो परंपरा है वही यहाँ ध्यान साधना के रूप में समाहित होती है और उसी भारत की वैदिक परंपरा का अनुकरण करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर साधना कर रहे हैं। और इस साधना का जो लक्ष्य है रोमाना, वो भी मैं आपको बताऊं। लक्ष्य एक ही है कि सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरामय हो। जो विश्व बंधुत्व की कामना है जो नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने साल 1892 में यहाँ से बैठ करके की थी, उसी परंपरा को 135 साल बाद फिर से उन्हीं कड़ियों को ये जोड़ने की कोशिश है। ये इसका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ये इसका पौराणिक महत्व है रोमाना। बिल्कुल, आपने इसके आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकारी दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो आध्यात्मिक यात्रा है और इसकी ये जो झलकियां सामने अब आ रही हैं, हमारे साथ कन्याकुमारी से हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद है। नीरज, इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर तो सियासी घमासान और तेज हो चला है और अब तो जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद विपक्ष और हमलावर होना उसका तय है।
देखिए, हमलावर भी होगा और निश्चित रूप में ज़मीन पे भी कोशिश करेगा इस बात को रखने का, विरोध करने का। और आपने देखा ही है 2 दिन पहले जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई कि इसका लाइव प्रसारण न किया जाए, इसकी फ़ोटो न बाहर आने दी जाए, तमाम शिकायतें होंगी। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जरूर देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा एक इंसान भी हैं। ध्यान साधना करना उनका अपना मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को ध्यान साधना करने या पूजा पाठ करने से रोका नहीं जा सकता। ये अलग बात है, इलेक्शन चल रहे हैं, उनके हर एक फ़ोटो का महत्व है। और जो फ़ोटो आज सुबह से आई और कल रात से जो विजुअल सामने आए, उस विजुअल को देखने के बाद तो विपक्ष का तिलमिलाना लाजमी है और विपक्ष तिलमिलाएगा भी और इस बात को सामने रखेगा भी, क्योंकि कल अंतिम चरण की वोटिंग है और वोटिंग से पहले इस तरह की तस्वीरें विपक्ष को लगता है इसका कहीं प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और राजनीति में फोटो और राजनीति में आपके हर एक एक्शन का महत्व होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और विपक्ष भी ये जानता है कि ये क्यों हो रहा है। खैर, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन उन सबसे अलग बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें हमने 2019 में देखी थी। और 2019 में जो केदारनाथ की जो गुफा थी और उसमें बैठे प्रधानमंत्री की साधना वाली तस्वीर और आज की तस्वीर कमोबेश एक जैसी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।